Good morning, students. Simran this side from the Maths with Simran. Hope you are doing well in your studies. So मैथ्स में बहुत कुछ आता है, बट क्लास 11 में ऐसा मैथ्स स्टार्ट होता है कि जिसको आपको करने के लिए सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज़ 11 का मैथ्स ऐसा है कि आपको ईच एंड एवरी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज़ यहाँ से ही न्यू क्लास का जो है सिलेबस स्टार्ट होता है। 11 12 +1 वो मैथ्स नहीं रहता है जो आप 9 10 तक जितना मैथ्स स्कूल्स में किया है आपने, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ अ सेट्स एंड इट्स ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द एनडीए इज़ अ नेशनल डिफेंस अकेडमी, ठीक है। इसका एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर को होगा, ठीक है। एंड दैट एग्ज़ाम में भी ये एक चैप्टर आता है, दिस इज़ द सेट्स, एंड मोर देन 2 और 3 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से आते भी हैं और समटाइम्स नहीं आते हैं। एंड दिस चैप्टर इज़ बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर ऑल द चैप्टर्स, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि सेट होते क्या हैं एंड सेट्स में आता क्या है, लाइक व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग काइंड्स ऑफ द सेट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेट। So let's start this chapter and follow me for more updates and subscribe my channel. Okay, so my channel is at the rate Maths with Simran. So let's start with this chapter. So what do you mean by this set? Set is actually the well-defined collection of the objects, places and the elements, whatever you can say, ठीक है। मीन्स किसी भी चीज़ के वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। चाहे वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एंड दीज ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी आ सकते हैं, प्लेसेस आ सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, लिविंग बींग्स आ सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, ठीक है, ह्यूमंस आ सकते हैं, एनीथिंग जिसका हम वेल डिफाइंड कलेक्शन लेते हैं उनको हम सेट कहते हैं, ठीक है। सो इसमें बहुत सभी चीज़ें आ गई हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये मैथ्स की चीज़ों का ही लिया जाए, ठीक है। बहुत सभी चीज़ों का आ सकता है, जैसे नंबर सेट ऑफ द नंबर्स आ सकता है, ठीक है। वेल डिफाइंड, अब वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, मीन्स उसकी इंफॉर्मेशन वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं प्रॉपरली लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं लेना है। जैसे नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ऑड नंबर आते हैं, इवन नंबर आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं, कंपोजिट नंबर्स आते हैं। सो ऑल आर द सेट्स, सेट्स ऑफ द ऑड नंबर्स हैं, सेट ऑफ द इवन नंबर्स है, सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स हैं, सेट ऑफ द कंपोजिट नंबर्स हैं। बट द नंबर इज़ नॉट द सेट, बिकॉज नंबर्स में बहुत सारे आगे डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स आ जाते हैं, एंड दैट आर द वेल डिफाइंड कलेक्शंस। बट एक्चुअली जो नंबर होता है वो बहुत तरह का हो सकता है, इसलिए नंबर सिंपल अगर नंबर गए तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, कैसे नंबर है वो बताना ज़रूरी है, ठीक है। मीन्स वेल डिफाइंड होना चाहिए कि वो कैसी चीज़ है, उसको हम सेट में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं वोवल्स का सेट लेती हूँ, ठीक है। वोवल्स के सेट में क्या आते हैं, A E I O U, दीज आर दी वोवल्स। अब अगर इस ब्रैकेट्स में लिया जाए, दीज आर दी कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स जो है सेट्स को डिनोट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में ही सेट को लेते हैं, जैसे ये आप चेक कर सकते हो। और जो इसके अंदर थिंग्स आती हैं, ठीक है, जिसको हम थिंग्स कहते हैं, जहाँ ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। जैसे मैंने AE I O U लिया था वोवल्स का सेट, सो AE I O U सभी क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, किसके, वोवल्स के, ठीक है। अब वोवल्स का क्या मैंने लिया था, सेट, तो वोवल्स के सेट के क्या है, एलिमेंट्स है। और वोवल्स का सेट क्या आएगा, A, EI, O, U, ठीक है। एवरी एलिमेंट को कॉमास के साथ डिफरेंशिएट करना है और स्टार्ट करना है इससे। अब इससे आगे इक्वल टू डालना है, और वोवल्स के सेट को डिनोट हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं, ठीक है। और जो भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, AE I O N U है, तो दीज आर दी एलिमेंट्स। इसको हमेशा कोई भी एनी काइंड ऑफ द अल्फ़ाबेट के साथ हम डिनोट करेंगे, जैसे मैंने V के साथ किया है, तो इट शुड बी ऑलवेज कैपिटल फॉर्म ऑफ लेटर। एंड अगर कोई भी एलिमेंट इसमें ले रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए,
ठीक है। अगर कोई नंबर है तो उसका तो आप कैसे भी ले सकते हो, बट अगर कोई अल्फ़ाबेट है तो वो ये ऑलवेज स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और जो सेट है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेट। ठीक है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ABC जी अप टू जी कुछ भी हो सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो किसी के साथ भी डोनेट कर सकते हैं। एंड द एलिमेंट्स ऑफ द इनक्लोज विद द कर्ली ब्रैकेट्स, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। तो इसको हम किससे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से करते हैं। ठीक है, सो नोटेशन क्या होते हैं, दीज आर द नोटेशंस। नोटेशंस क्या होते हैं, नोटेशंस आर द थिंग्स विच आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स इन स्मॉलर वर्ड्स, लेकिन अल्फ़ाबेट्स इन सिंबल्स की फॉर्म में ले सकते हो। जैसे आप अल्फ़ा को लेते हो ना, कि अल्फ़ा ऐसे लिखते हैं, बीटा को ऐसे लिखते हैं, गामा दिस इज़ द गामा। ठीक है, तो ऐसे लिखते हो ना, ऐसे ही बिलोंग्स को ऐसे लिखते हैं, दिस इज़ बिलोंग्स टू। ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट बिलोंग्स टू। Okay, so this is all about the sets and their notation. What do you mean by the example? एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सेट ऑफ वॉवल्स लिए है तो वी के साथ डोनेट ले सकते हैं, AEIOU ले सकते हैं। एंड अगर मैं सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स ले रही हूँ विच इज़ लेस देन 5, यू नो दैट नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम दी 1 2 3 4। लेस देन 5 का था तो 5 से कम वाले 1 2 3 4, ये आ जाएगी एग्जाम्पल ऑफ दी नेचुरल नंबर विच आर लेस देन द 5 की एग्जाम्पल। Stay tuned for the next part.